आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अपने ही चैनल पर स्टडी बाय रिंकू सर। जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम इंग्लिश ग्रामर का राइटिंग सेक्शन जो है वो कर रहे हैं। तो आज उसी से रिगार्डिंग एक टॉपिक करेंगे जो कि है रिपोर्ट राइटिंग। आज हम करेंगे कि एक रिपोर्ट को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है और कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो हमें माइंड में रखने चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम एक इफेक्टिव और क्लियर शॉर्ट रिपोर्ट लिख सकते हैं ताकि जो हमारे मार्क्स हैं वो ना कटें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइमली मिल सके और आप जो है अपनी स्टडी से जुड़े रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज के हमारा जो वीडियो है वो है रिपोर्ट राइटिंग पे और वो हम शुरू करते हैं। तो एक रिपोर्ट को बनाते वक्त या लिखते वक्त हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो हमारे माइंड में कीप रखने चाहिए, तो हम पहले जानेंगे उन पॉइंट्स को। फिर हम जानेंगे कि एक रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है लिखने का वो क्या होगा, यानी कि कंटेंट जो है फॉर्मेट किस में लिखेंगे। फर्स्टली वी डिस्कस पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, व्हिच काइंड ऑफ पॉइंट्स वी kept on mind to write an effective report. First is there, a report is a first hand information. जो रिपोर्ट हम हमेशा लिखते हैं वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। इट मींस जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे वो उसको फर्स्ट टाइम पता चलेगा। इट मस्ट बी ब्रीफ टू द पॉइंट एंड द सिस्टम, मतलब कि जो भी पॉइंट हमें उसको क्लैरिफाई करना है रिपोर्ट के अंदर, साफ साफ शब्दों में अगर हम कहें तो टू द पॉइंट होनी चाहिए रिपोर्ट। उसमें अननेसेसरी लाइंस या डाटा नहीं होना चाहिए और डाटा इतना कम भी नहीं होना चाहिए जो पॉइंट को क्लैरिफाई नहीं कर सके। क्लियर? थर्ड, द रिपोर्ट शुड बी सिंपल। रिपोर्ट जो है वो सिंपल होनी चाहिए। जितनी सिंपल होगी वो उतनी ही अंडरस्टैंडेबल होगी और वो उतने ही इफेक्टिव नजर आएगी। तो अब हम करते हैं एक रिपोर्ट का फॉर्मेट। अगर आप ये फॉर्मेट को अच्छे से समझ लोगे तो पेपर में कोई भी रिपोर्ट आ जाए तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट, राइट अ रिपोर्ट ऑन ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल रिसेंटली, मतलब कि कोई भी कंपटीशन वगैरह है या कुछ भी है जो आपके स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था। यू आर रोहन या रानी, हियर two names there, one is Rohan and second is Rani. If you are both, you are Rohan, otherwise Rani, of XYZ High School Delhi। तो यहाँ पे देखिए आपको स्कूल का नेम मेंशन है। फर्स्ट टाइम हम देखेंगे कि हमारी जो मेन हेडिंग्स है उनमें हमें क्या क्या गिवन है। देखिए यू आर रोहन एंड रानी, क्या गिवन है? नेम, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर यू शुड राइट हियर। Clear? After that, name of school, name of school given है और वो स्कूल है कहाँ वो भी आपको given है। तो अगर आपको मेन हेडिंग्स में ये चीजें दे रखी हैं तो यू शुड राइट, अदरवाइज आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्लियर है इतना? तो चलिए फर्स्टली वी ड्रॉ अ बॉक्स, हम एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ द स्कूल, इंस्टीट्यूशन, प्लेस। इट मींस कि उस स्कूल का नाम, जिस तरह इस एग्जांपल में इस हेडिंग में आपको XYZ हाई स्कूल दिल्ली दे रखा है तो आप यहाँ लिखोगे XYZ स्कूल दिल्ली। क्लियर है? इवेंट का नेम, अब इवेंट किस चीज के रिगार्डिंग आप रिपोर्ट लिख रहे हो वो इवेंट लिखोगे। फॉर एग्जांपल ब्लड डोनेशन कैंप है, स्वच्छ भारत कैंपिंग है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आप पब्लिश कर रहे हैं, राइट आउट कर रहे हैं तो
दिस इज द टाइटल या फिर नेम ऑफ द इवेंट। क्लियर है? नाउ आफ्टर दैट यू शुड राइट डेट। आप यहाँ डेट लिखोगे। ये याद रखना जो हमारी रिपोर्ट है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या स्कूल और नेम ऑफ द इवेंट जो है वो सेंट्राइज में लिखा जाएगा। क्लियर है? फर्स्ट वर्ड कैपिटल, आफ्टर दैट जहां स्मॉल वर्ड्स का यूज होगा, कंजक्शंस होगा, वो सारे स्मॉल एंड कैपिटल जिस तरह लिखते हैं हम लोग। और बाकी जितना भी कंटेंट हम लिखेंगे डेट से लेके आपके नेम और डेजिग्नेशन तक, वो सारा का सारा कहां से शुरू होगा? लेफ्ट से स्टार्ट होगा, देन लेफ्ट पे ही फिनिश आउट हो जाएगा। क्लियर है? ये छोटे छोटे बात हैं, छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखना है ताकि एग्जाम्स में कोई भी गलती ना हो और हमारे मार्क्स कटे ना। तो यहाँ पे आप डेट मेंशन आउट करोगे और ये जो है हमेशा याद रखना, रिपोर्ट जो है वो पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। सबसे बड़ी बात जो है वो याद रखना कि हमेशा जो रिपोर्ट है वो पास्ट में ही लिखी जाएगी। इट इज क्लियर? नाउ हियर द बॉडी कंटेंट, कि आप किस टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, उसका बॉडी क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है, वो सब। मेंशन द डेट, इन विच डेट, प्लेस किस जगह, टाइम विच टाइम, एंड देन अदर रिलेवेंट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट। मतलब जो इवेंट हो चुका था उसका डेट, टाइम, प्लेस कहां हुआ था, एंड फॉर क्या क्या मेन कंटेंट्स थे इवेंट्स में, वो सब आप क्या करेंगे? राइट डाउन करोगे। आफ्टर दैट अभी मैंने जैसे बताया कि रिपोर्ट जो है वो हमेशा किस फॉर्म में लिखी जाएगी, किस टेंस में लिखी जाएगी? पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। रिमेंबर, कौन से टेंस में लिखी जाएगी? पास्ट टेंस में। एंड पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जितना भी हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं रिपोर्ट के अंदर वो सारे की सारी पैसिव फॉर्म। क्लियर है इतना? आफ्टर दैट हियर वी राइट रिपोर्टेड बाय, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है रिपोर्ट। हियर यू राइट योर नेम, इफ यू आर बॉय यू राइट रोहन, एंड हियर डेजिग्नेशन। यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन नहीं दे रखा तो आप यहाँ डेजिग्नेशन लिखेंगे क्या? हेड बॉय, हेड गर्ल, देन फिनिशर। क्लोज कर देंगे आप अपना बॉक्स। क्लियर है? ये याद रखना, अगर आप लिखने से पहले कोई बॉक्स बना लेते हैं तो उसी बॉक्स के अंदर आपको फिनिश अप करना पड़ेगा। अगर पेन से बनाते हैं, पेंसिल से बनाते हैं तो हम उसको रब करके आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये तो सभी को पता है। और हमेशा ये याद रखना, जब भी आप एग्जाम देने जाओ पेंसिल रबर शार्पनर जरूर रखने चाहिए इंसान को। क्यों? क्योंकि हमें रिपोर्ट है, एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, इन सबको बनाने के लिए बॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है और बॉक्स हम हमेशा किससे बनाएंगे? पेंसिल से, ताकि अगर हमारा कंटेंट ज्यादा है तो हम उस बॉक्स को बढ़ा सकें, कम है तो हम उसको इरेज करके छोटा बना सकें। क्लियर है? नाउ लास्ट वी समराइज द रिपोर्ट। आपको दे रखा है मेन हेडिंग्स, उसमें आप लिखोगे यहाँ पे स्कूल का नेम, इंस्टीट्यूशन का नेम, जो भी आपका है, इवेंट का नेम, आपका इवेंट क्या चल रहा है वो, उसके बाद डेट, आपकी मेन बॉडी में मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं आपको, उनको माइंड में रखकर आप रिपोर्ट राइट डाउन करोगे। रिपोर्टेड बाय, मेल है तो मेल का नाम, फीमेल है तो फीमेल का नाम, आपका डेजिग्नेशन अगर दे रखा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप स्टूडेंट के तौर पे लिख रहे हो तो हेड स्टूडेंट आ जाएगा। अगर आप का डेजिग्नेशन नहीं दे रखा तो आप कल्चरल सेक्रेटरी लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके। तो ये था एक रिपोर्ट का फॉर्मेट, जिसको हम कितने अच्छे से एक रिपोर्ट को लिख सकते हैं वो मैंने आपको ढंग बताया है इस वीडियो में। अब कल वाली जो वीडियो डालेंगे हम, उसमें एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको रिपोर्ट लिख के दिखाऊंगा कि हम किस तरह से, अगर पेपर में आ जाती है रिपोर्ट, तो हम उसको कितने इफेक्टिवली और कितना प्रॉपर मैनर में लिख सकते हैं। और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, सी यू सून, हैव अ ग्रेट डे। और कोरोना से बच के रहें, घर पे रहें और स्वस्थ रहें।